मुझे जरूरी है सारा पढ़ना। हाँ, तो स्टोरी इज दैट once there is a boy and a girl in a class। ठीक है, एक बार एक बॉय और एक गर्ल क्लास में थे। ठीक है, तो उनके टीचर ने पढ़ाया। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज एकदम क्लियर जा रही है। अगर आपकी तरफ कुछ गड़बड़ होगा इसलिए नहीं आ रही। हम्म। तो क्या है, अ बॉय एंड अ गर्ल इन अ क्लास। ठीक है, वो दोनों पढ़ते थे क्लास में, मैथ की क्लास थी। तो टीचर क्या बता रहे थे, टीचर बता रहे थे कि यही वेट वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, वेट वाला, है ना। किसी ने अपनी स्क्रीन तो नहीं प्रेजेंट कर, हाँ। तो वेट वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें बताया ये कि 1 kg क्या है, आयरन, 1 kg कॉटन, 1 kg एनीथिंग, एनीथिंग वुड, ठीक है, एनीथिंग दैट इज ऑफ 1 kg इज इक्वल। ठीक है, 1 kg की जितनी चीजें हैं वो सारी इक्वल है ना। यानी कि 1 kg अगर क्या है, पेपर है, तो वो 1 kg वुड के, वुड स्क्रैप के इक्वल होगा। 1 kg चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे जो हो, 1 kg अगर है तो वो इक्वल, ऐसा टीचर ने बताया। तो अगले दिन हुआ क्या, अगले दिन अगले दिन क्या हुआ है, एक व्हाट हैपन, क्लास इज गोइंग ऑन। शांत रहिए, अभी थोड़ी देर में आना, क्लास के बाद। हाँ, आज कुछ नहीं है, टेस्टिंग है, जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं उनकी टेस्टिंग है ना। जो तृतीय चरण में बोला तो है मैंने कि स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, जो कब्स एंड बुलबुल हैं, उनके तृतीय चरण वाले बच्चे जो हैं उनकी टेस्टिंग। ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये पढ़ाया जब टीचर ने पढ़ाया, विच इज हैवियर 1 kg, ये क्या है, 1 kg वेइंग स्केल वाला जो बाट है वो, या फिर 1 kg कॉटन वूल, कौन हैवियर है, आयरन, 1 kg आयरन या फिर 1 kg कॉटन। तो टीचर ने बताया दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हुआ क्या, अगले दिन ये जो बच्चा है उसने क्या शिकायत की, सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी, उसने एक भारी सा वाटरमेलन मार दिया मुझे। ठीक, तो गर्ल रिप्लाइड, गर्ल ने क्या आंसर क्या दिया टीचर को, कि ही थ्रो अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रो अ 1 kg वाटर। क्योंकि उस लड़के ने क्या किया, उस बॉय ने 1 kg पिलो फेंक के मारा था मुझे, इसलिए मैंने 1 kg वाटरमेलन मारा। तो आपने पिछले दिन ही बताया था कि 1 kg चाहे कॉटन हो, 1 kg मेलन हो, सारे इक्वल होते हैं, तो मैंने इक्वल ही तो मारा है ना। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो इक्वल तो है, इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इक्वल है तो 1 kg कॉटन कोई आपके ऊपर फेंक दे तो 1 kg आप जो है किलोग्राम आयरन उसको मार, है ना, फिर चोट लग जाएगी उसको। तौलने के लिए इक्वल, इक्वल है, मारने के लिए इक्वल नहीं,
हाँ, मारोगे तो चोट लग जाएगी। समझ नहीं आया, समझ में क्या नहीं आया ये बताइए मुझे। स्टोरी, स्टोरी ये है, स्टोरी ये थोड़ी फनी सी है। टीचर ने ये बताया था कि 1 किलोग्राम चाहे वो आयरन हो या 1 किलोग्राम मेलन हो या 1 किलोग्राम कॉटन हो, सारे इक्वल होते हैं। तो बच्चे को समझ आ गया कि सारे इक्वल होते हैं। तो जब दूसरे दिन उनका झगड़ा हुआ आपस में, तो एक ने क्या किया है, किलो 1 किलो कॉटन, किलो 1 किलो की थी, उसको फेंक के मारा। तो दूसरे ने वाटरमेलन 1 किलो का मारा। क्यों? क्योंकि टीचर ने बताया था दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो ये बात हो रही है, इसमें समझना ये है कि दोनों का वेट तो इक्वल है, दोनों का वेट इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर जो चीजें ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड जो चीजें हैं, उनको फेंकोगे तो चोट लग जाएगी, है ना। उनको फेंकोगे तो चोट लग जाएगी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर है, एकदम क्लियर है मेरी वॉइस। कौन कह रहा क्लियर है? हम्म, सही आ रही है। हाँ हाँ, वेट, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, चोट ज्यादा लग जाएगी। अगर जो है, जो छोटा है लेकिन भारी है, छोटा अगर भारी है तो उसको मारोगे, 1 किलोग्राम का पत्थर किसी को मार दो और 1 किलोग्राम का जो है पिलो किसी को मार दो, तो पत्थर मारोगे तो चोट लग जाएगी। ये बता रहे हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, ये यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब है तो इक्वल दोनों। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अरहम। तो कुछ एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस वाले, ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि वेइंग स्केल कैसे बनाते हैं। वेइंग स्केल आप सबको पता है, वेइंग स्केल कैसी होती है ना। वेइंग स्केल में बीच में ये रोकने का होता है, और इधर दो तरफ क्या है, वेट रखने का होता है। ये ऐसे होता है, ठीक है, ये पकड़ने का होता है। अच्छा, अगर आपको वेट बनाने हैं ना, वेट बनाने हैं 1 केजी के और 500 ग्राम्स के, तो आप बना सकते हो वेट बहुत ही आसानी से। कैसे? सैंड लो और प्लास्टिक पैकेट लो, सैंड और प्लास्टिक पैकेट लो, और आप क्या करो, जो आयरन वेट है ना, 1 केजी के, 500 ग्राम के, किसी का माइक ओपन है और अजीब सी आवाज आ रही है, बंद करें सारे। तो इस तरह से जो क्या है, आयरन वेट है, उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेट्स बना सकते हो। कैसे? मान लो एक तरफ आपने 200 ग्राम का एक आयरन वेट रख लिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो दूसरी तरफ आपको रखना है एक प्लास्टिक बैग में उतना ही सैंड, ठीक है, और उसको बांध लेना है, तो ये आपका वेट तैयार हो गया 200 ग्राम का। अच्छा, आप चाहे तो अलग तरह के वेट भी बना सकते हैं, जैसे 6 केजी। 6 केजी आता नहीं है, 6 केजी वेट जो है नहीं आता। जो बांट आते हैं वेट आयरन वेट आते हैं, आयरन वेट कितने कितने के आते हैं, आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी बताया। आयरन वेट आता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ग्राम, है ना, 500 ग्राम, और 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी नहीं आता, फिर आता है 5 केजी, आता है 5 केजी, 10 केजी, ठीक है, ऐसे आता है 20 केजी, 50 केजी,
एंड 100 तो इस तरह से वेट्स आते हैं, इस तरह से वेट्स आते हैं। तो आपको अगर मेजर करना, मान लो 600 ग्राम मेजर करना है, कितना करना है 600 ग्राम, तो आप क्या करोगे 600 ग्राम मेजर करने के लिए आप करोगे 500 ग्राम का वन स्केल और दूसरा स्केल आप लोगे 100 ग्राम का, तब तो जाके वो 600 ग्राम होगा, है ना। तो आपको आ, कौन है? अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रेजेंट। ज्यादा तेज से बोल दिए हैं। माइक बंद करिए बेटा, हाँ। सॉरी। तो अगर आपको 600 ग्राम मेजर करना है तो 500 और 100 के अलग अलग आपको आयरन वेट लेने होंगे, ठीक है, आयरन वेट लेने होंगे। लेकिन अगर आप सैंड पैकेट बनाते हैं, सैंड पैकेट, तो सैंड पैकेट 600 ग्राम का भी बना सकते हैं, है ना। तो इन्होंने सैंड पैकेट ही बनाना बताया है कि कैसे कैसे सैंड पैकेट बनाएं, ठीक है। चलिए खैर, हम प्रैक्टिस टाइम करने वाले हैं, प्रैक्टिस टाइम करते हैं। देखिए, आपको एरो लगाना है, क्या करना है, एरो लगाना है विच वन इज हैवियर, विच वन इज हैवियर, उस पर। तो एरो लगाना बहुत ही आसान है, हम दोनों तरफ के जो वेट हैं उनको क्या करेंगे, ऐड, दोनों तरफ के वेट को ऐड करेंगे और जो वेट ज्यादा होगा उधर डाउन एरो लगाएंगे, है ना। वेरी इजी, चलिए करते हैं। एक हम आपके लिए करते हैं। देखो ये है 75 ग्राम एंड हाउ मेनी, 75 ग्राम। तो ऐड करोगे इसको तो एक हो 150 ग्राम। इधर देखें हम, तो ये 5 और ये 3 और 4 7 एंड 1, ये आ गया। तो कौन सा डाउन होगा, डाउन होगा सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि इसमें आया 175, इसमें आया 150, तो 175 इज हैवियर देन 150, तो ये डाउन हो गया, इधर सेकंड वाला डाउन हो जाएगा, सेकंड वाला डाउन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, बात समझ आई, डाउन कौन सा जाएगा, है ना। 35 और 140 को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, ग्राम ग्राम, तो ये 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, है ना, 175। तो हम देख रहे हैं 175 ग्राम और 150 ग्राम में कौन सा हैवी है, हैवी है 175, तो हम एरो यहाँ लगा, ठीक है। आगे देखो, कुछ एक आपके लिए दो दो छोड़ देता हूँ, है ना, टू, टू आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 105 एंड 200, 105 एंड 200 इनको ऐड करेंगे, 105 200, तो ये हो जाएगा 5 और 0 5 0 0 0 305, बिल्कुल 305। और दूसरा वाला हम ऐड करते हैं, दूसरा वाला ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 150 250, ये ऐड करेंगे 0 0 400, बिल्कुल 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 400 आएगा, 400। तो डाउन कौन सा जाएगा, डाउन अब की बात फिर से सेकंड वाला जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड वाला डाउन, है ना। तो ये राइट साइड वाला डाउन हो गया फिर से। अब देखें आगे, इसको कौन करके बताएगा, मैं जिसे बोलूंगा वही बताएगा। जल्दी से सारे इसको सॉल्व करिए, जो थर्ड नंबर है ये वाला, ये सॉल्व करिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, माइक बंद करिए, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, जल्दी से सॉल्व करिए। अश्लेषा माइक बंद करें। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। चलिए मैं पूछूंगा, जैसे ही बताना है कौन सा डाउन जाएगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस या फिर राइट साइड ऑफ बैलेंस,
कौन सा पैन नीचे जाएगा, ये बताना है। मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। यार किससे पूछूंगा वो बताएगा ना, आप आपसे नहीं पूछा। चलिए किससे पूछूंगा मैं खुद बताऊंगा ना किससे पूछूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, शांत रहिए एकदम, एकदम। हाँ, हितेश। हितेश। हितेश बता रहे हैं राइट। राइट वाला डाउन जाएगा, चलिए देखते हैं। चलो, तो शांत 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 शांत। जिससे पूछूंगा, मैंने कहा जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तो सारे के सारे बोल रहे हैं एक साथ। हाँ, तो ये बताएंगी प्रियंका। प्रियंका सिंह रोली। प्रियंका। प्रियंका नहीं है, तो फिर बताएगी शशि। शशि। शशि बताएं। शशि। राइट। शशि बता रहे हैं राइट। ये अभय स्क्रीन प्रेजेंटेशन क्यों कर दे रहा है? अभय क्यों कर रहे हो ये? स्क्रीन प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हो ये? स्क्रीन प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हो? चलिए, शशि नहीं बता पा रहे। सक्षम। सक्षम बताएं। फर्स्ट वाला डाउन होगा, अच्छा। सक्षम के साथ समर्थ भी बोल रहा है क्या साथ में? सब ठीक है। और फर्स्ट वाला ही बता रहे हैं बहुत सारे। हाँ, अभय बताओ। मेरी स्क्रीन दिख रही है, लीव करके मीटिंग फिर से ज्वाइन करिए। हाँ बताइए। चलो, फर्स्ट वाला डाउन होगा, चलो। बस अब हो गया। अब अगले वाले में बताएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पता करते हैं सही है कि नहीं। सार्थक बेटा माइक बंद कर लो। देखिए, ऐड करें जरा। 55, 245, 700। ऐड करते हैं, है ना? ऐड करते हैं। 5 and 5 10, 0 1 carry, 1 and 5 6, 6 and 4 10, 0 1 carry, 2 and 7 9, and 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। इधर देखते हैं दूसरी सेकेंड साइड में कितना होगा। 254, 600। ऐड करते हैं जरा, ऐड करते हैं तो 4 505 6 2 54 854। then which one is heavier? This first one is heavier. 1000 gram is heavier than 854 ग्राम। हाँ, तो जिन्होंने फर्स्ट यानी कि लेफ्ट साइड बताया है वो सही है सारे। लेफ्ट साइड वाला डाउन चले, ठीक है। अब जो नया वाला वेइंग स्केल है, इसके लिए बताना है आपको विच वन गोज डाउन। और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, एक साथ चिल्लाएगा नहीं कोई, है ना? और सॉल्व करो, जल्दी से सारे सॉल्व करो, मैं 30 सेकंड में फिर से पूछूंगा। बताना नहीं है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऋतिक। ऋतिक। हाँ, लेफ्ट वाला डाउन है ऋतिक के हिसाब से। लेफ्ट
डाउन है। नहीं, जिससे आप सबको समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा है जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सारे के सारे एक साथ बोले जा रहे हो, हाँ। इस तरह से समझ ही ना आएगा मुझे कि कौन बोल रहा है, किसका आंसर सही है। मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन को आप क्या करिए, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करिए, दिखेगा। मेरी स्क्रीन एकदम सही दिख रही है। ठीक, मीटिंग लीव कर। फर्स्ट वाला डाउन है, ये बता हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, एक साथ फिर से बोल दिए सारे के सारे। मैंने कहा है आपको कि एक साथ नहीं बोलना है, लेकिन आप लोगों को मेहनत ही नहीं है। बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, एक साथ बोले जा रहे हैं। ऐड करेंगे, 6 और 0, 6 and 0 6, 9 and 2 11, 1 carry, 1 and 1 2। और इधर तो ऐड ही नहीं करना है, तो 216 और 197 इन दोनों में डाउन कौन जाएगा, जो होगा है 216। एंड लास्ट वन इज फॉर यू। लास्ट वन वाला हम करेंगे नहीं, लास्ट वाला आपको खुद करना, लास्ट वाला खुद करना, लास्ट वाला खुद करना। हम्म, चलिए इज द वे। ठीक। अच्छा, अब राधिका बताएगी। बाकी सारे सारे बंद रखें। इज द वेट ऑफ एनी ऑफ पैन इक्वल टू 1 किलोग्राम। इतने सारे हमने किए, है ना, इनमें से किसी पैन का वेट 1 किलोग्राम हुआ था क्या? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, राधिका से पूछ रहा हूँ, राधिका बताएगी। राधिका बताओ, 1 किलोग्राम किसी पैन का वेट दिख रहा है आपको? दिखा है क्या? है ना, मैं नंबर डाल देता हूँ, पैन को नंबर डाल देता हूँ, है ना, पैन को नंबर डाल देता हूँ जिससे आपको बताने में आसानी हो। देखो, ये है फर्स्ट बैलेंस, ये है सेकंड बैलेंस, है ना, ये थर्ड बैलेंस है, फोर्थ बैलेंस, सिक्स, सेवन, ज्यादा हो गया, फिफ्थ है, फिफ्थ और सिक्स, सिक्स बैलेंस है। इसमें से किस बैलेंस में 1 किलोग्राम किसी पैन का वेट है? बताएगा कौन? बताएगी राधिका। अभी तो राधिका बताएगी, राधिका नहीं बता पाएगी तो दूसरा बताएगा। फोर्थ वाले का कौन सा? फोर्थ का लेफ्ट। अच्छा, क्या ये सही है? अश्लेषा बताना, अश्लेषा। 1 किलोग्राम किस पैन का वेट? 1 किलोग्राम। राशि, राशि, हाँ बोलो, क्या सही है? 1 किलोग्राम किसमें है? फो, हाँ हाँ, फोर्थ का जो फर्स्ट पैन है उसमें, हाँ। क्यों? हाँ, फोर्थ के लेफ्ट साइड में आया कितना है? फोर्थ के लेफ्ट साइड में आया है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, है ना। तो 1000 ग्राम आए चाहे 1 किलोग्राम आए, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये बात है, तो ये वाला मार्क करना, ये वाला मार्क कर लेते हैं, ये है 1 kg, ये वाला 1 kg, ठीक है, ये मार्क हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, तो ये हम सीधे बता सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और हाँ, एक बात और, मैथ का ओरल टेस्ट भी अब की बार, फाइनल एग्जाम जो है उसमें ओरल टेस्ट भी है, तो ये सारे 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, हाँ, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सारे,
मैं बताऊंगा, फरवरी में है, फरवरी में होगा, मैं डेट बता दूंगा पहले से। तो ओरल टेस्ट के लिए तैयार रहना है। ये इस तरह के जो कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन है, रूल्स है मैथ के। मार्च में तो एग्जाम है आपके, ओरल टेस्ट फरवरी में। ठीक। फरवरी के ये होमवर्क कॉपी में करना है, आपको बनाना है ये। यही यही ये प्रैक्टिस टाइम, इतना प्रैक्टिस टाइम वाला कॉपी में करना है। जो जो हाँ, जो जो आपको कॉपी में करना वो मैं आपको भेज भेज दूंगा, वो आपको भेज। ठीक है। उसके बाद आपको करना है ये, देखिए ये, दिनेशन वेंट शॉपिंग, ये वाला करना है। मैं आपको सेंड कर दूंगा क्या क्या आपको करना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, दिनेशन, नेटवर्क पर चल रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको वापस भेजूंगा तो देख लेना। दिनेशन कहाँ गया है, शॉप पर, और इसने कुछ चीजें खरीदी हैं। क्या क्या चीजें बाई की है इसने? देखो, राइस है, शुगर, मस्टर्ड सीड, मीट और दाल, टी, पेपर, पेपर, ये सारी चीजें इसने क्या है, बाई की हैं। और आपको वेट बताना, वेट बताना। देखो, हम गेस कर सकते हैं इसने क्या किया है कि इसने पीछे ये लिखना भूल गया, केजी या जी, यानी कि ग्राम या किलोग्राम, ये लिखना भूल गया है ना। तो बहुत ही आसान है, हम गेस कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें उसने केजी में लिखी होंगी, क्या क्या ग्राम में लिखी होंगी, हम बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये बताएंगे लक्ष्य, लक्ष्य प्रधान, लक्ष्य प्रधान, पुट योर माइक ऑन। लक्ष्य 5 kg, गुड। 5 kg, क्यों? राइस हमेशा केजी में लेते हैं, ग्राम में नहीं लेते हैं। ग्राम में राइस लेते हैं, है ना। 5 ग्राम नहीं लेंगे, 5 ग्राम तो बहुत ही कम हुआ, 5-6 दाने आएंगे राइस के, है ना, तो वो उतना लेंगे नहीं। चलिए, दूसरा सेकंड जो बताएंगे, कार्तिक, कार्तिक बताइए। कार्तिक, हाँ बिल्कुल, शुगर, शुगर के लिए बताइए। केजी होगा, ग्राम होगा? केजी, शुगर केजी होगा, बिल्कुल एकदम सही। 1 ग्राम तो शुगर लेंगे नहीं, 1 ग्राम शुगर का करेंगे क्या, तो 1 किलोग्राम ही लेंगे, है ना। नहीं नहीं, ये आपको नहीं बताना, ये आपको नहीं बताना, ये दूसरे को बताना, ये बताना मिष्टी को, मिष्टी। हाँ बताइए, मस्टर्ड सीड, ग्राम में, बिल्कुल ग्राम में ही लेंगे, मस्टर्ड सीड ग्राम में लेंगे, क्यों? क्योंकि मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड पड़ता है बहुत कम, और मस्टर्ड सीड अगर 10 किलोग्राम ले आए तो उसका करोगे क्या, है ना। उसका करोगे क्या, मस्टर्ड सीड 10 ग्राम, ठीक है। वीट आ गया, वीट, वीट बताएगा सार्थक, हाँ सार्थक। वीट 3 kg, 3 kg, बिल्कुल सही। हाँ, आप भी, आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, परेशान ना हो, राशि, राशि से भी पूछेंगे, आप सबसे पूछेंगे। हाँ चलिए, अभ्योदय साहू बताइए, दाल लिखा हुआ है, दाल कितना होगा, 500 किलोग्राम, जिससे जिससे पूछा जाए वही अपनी बारी पर ही बोले, अपनी बारी पर ही बोले, दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। टी, टी है 250 ग्राम, टी 250 ग्राम है। सॉरी, मैं तो बता ही दिया मैंने बता दिया, 250 ग्राम, साथ में ही बोल दिया, हाँ। चलिए, पिपर लिखा हुआ है, पिपर, ये बताइए प्रियांशी साक्य, प्रियांश, केजी किसको किसको लगता है, केजी, केजी किसको लगता है, ग्राम किसको लगता है? ग्राम आएगा, ग्राम क्यों आएगा बताइए, ग्राम क्यों आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 से आगे आएगा तो उसमें ग्राम होगा, और 1 से लेके 9 आएगा तो केजी होगा, ऐसा नहीं है। देखो, पीपर है क्या, पहले आपको पता होना चाहिए ना, पीपर क्या, पीपर है, पीपर क्या होता है,
पिपर जानते हो सारे? नहीं जानते? क्या होता है पिपर, बताओ। हाँ, ब्लैक नहीं, न्यूज़पेपर नहीं है, यही तो इसीलिए तो गलत कर रहे हो। ब्लैक पेपर नाम सुना, ब्लैक पेपर? हम्म। हाँ हाँ, मसाला। हाँ, मसाला होता है, बिल्कुल। तो आप बताओ, अगर ये मसाला होता है तो किलोग्राम, तो मसाले किलोग्राम में तो लाते नहीं, थोड़ा सा लाते हैं, है ना? मेरी आवाज में, हाँ मेरी आवाज आएगी, अगर आप माइक बंद रखोगे तो मेरी आवाज आएगी, बिल्कुल। ग्राम होगा, इसमें ग्राम होगा, क्योंकि पिपर जो है, मिर्च जो है हम किलोग्राम में नहीं लाते है ना, मिर्च किलोग्राम में नहीं लाते, इसलिए ग्राम होगा। तो ये वाला आपको करना है, ठीक है, एक तो ये करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, एक और स्टोरी है, एक मजेदार सी स्टोरी है, शायद समय हो रहा है, फिर भी मैं सुना ही देता हूँ, है ना, ये बता ही देता हूँ स्टोरी क्या है। once once there is a king. The king had pain in his stomach. स्टोमक में उसके क्या था, पेन था, किंग के, बहुत ज्यादा। और वो बोला, ओ नो, आई कैन नॉट बियर दिस पेन। ओके, ऐसे। पेज नंबर है 140। तो ऐसे करके बोला और चिल्लाने लगा रात को उठ के, है ना। अब अब क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था ना किंग को। देन द किंग सेड, एनीवन हु क्योर्स माय पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। जो भी मेरे पेन का क्योर करेगा, जो मेरा दर्द सही कर देगा, उसको मैं क्या दूंगा, एलिफेंट के वेट के इक्वल गोल्ड दे दूंगा। अब ये सुनने की देरी थी कि लोग एकदम खुश हो गए, पूरे देश से लोग आए उसका क्या करने, इलाज करने के लिए, क्योर करने के लिए उसके पेट दर्द को। अब क्या हुआ, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए, कोई उसके पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। केवल किसने किया, डॉक्टर वैदिका ने। डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम। अब जब वो ठीक हो गया ना, किंग किंग हो गया ठीक, तो बोला, ओ ग्रेट, माय पेन हैज गन, थैंक यू डॉक्टर वैदिका। ओके, खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया ये, जो किंग था बहुत ज्यादा खुश हो गया। सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर। डॉक्टर वेदिका ने पूछा, क्या मुझे अपना रिवार्ड जो है वो मिलेगा? देन बट द ग्रीडी किंग डिडंट वांट टू गिव हर द गोल्ड, तो ही थॉट अ ट्रिक। जो किंग था वो कैसा था, लालची था, उसने सोचा, इसको क्यों दूं मैं गोल्ड इतना सारा, है ना, एलिफेंट तो बहुत भारी होता है ना, बहुत ही। आ रही है, वेरी वेरी हैवी, एलिफेंट इज वेरी। क्लियर आएगी, माइक सारे बंद करो, क्लियर आएगी, सारे माइक बंद रखो, रौनक सोनी माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिएगा तो क्लियर आवाज आएगी, ठीक है। सो उसने क्या किया, एक ट्रिक लगाई, क्या ट्रिक लगाई, ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। उसने बोला, किंग ने बोला, पहले मुझे एलिफेंट का वेट बताओ, तब मैं उतने वेट का आपको गोल्ड, है ना, ऐसे थोड़े दे दूंगा। तो उसने सोचा, क्या सोचा था, किंग ने सोचा कि अब ये जो वैदिका है, डॉक्टर वैदिका, ये तो भाई एलिफेंट का वेट तो बता नहीं पाएगी, और मुझे गोल्ड देना नहीं पड़ेगा। बट डॉक्टर वैदिका वॉज अनहैप्पी एंड शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। तो उसने अपनी डॉटर को पूरी स्टोरी बताई। उसकी डॉटर जो थी वो बहुत स्मार्ट थी, है ना। उसने बोला, डोंट वरी मॉम, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। ओके, बिग बोट और एलिफेंट मंगाने को कहा। जो बेटी थी डॉक्टर वैदिका की, उसने क्या कहा, एक बिग बोट और एक एलिफेंट मंगवा।
Next morning, Dr. Vedika invited King near a river. The king came with an elephant and a big boat. ओके, तो अब किंग को तो पता नहीं था कि कैसे ये लोग वेट करेंगे, है ना, इतना बड़ा एलिफेंट कैसे वेट कर लेंगे। तो उसने बोला, सोचा कि सी इज अ फूल, वो ये फूल है, हाउ विल सी वे एन एलिफेंट विद अ बोट, एक बोट पे कैसे जो है एलिफेंट को क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, है ना, बोट से कैसे वेट कर लेंगे। Vedica's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the water. उसने क्या किया, उसने मार्क लगा दिया, जब वो खाली थी, बोट खाली थी, तब मार्क लगा दिया वाटर लेवल के हिसाब से, है ना, जितना वाटर लेवल था उतना मार्क लगा दिया। ये यहाँ पर देखो, ये मार्क इसने लगा दिया है। अब मार्क लग गया, यहाँ पे मार्क लग गया वाटर लेवल के हिसाब से। अब क्या, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। अब जो है एलिफेंट को उसने बोला कि अब एलिफेंट को बोट में चढ़ाओ, एलिफेंट को बोट में चढ़ा गया, उसने फिर से मार्क लगा लिया। अब क्या हुआ होगा, अब इन उसने बोला होगा कि अब एलिफेंट को नीचे उतार दो, है ना, अब इसमें क्या करो, वापस से गोल्ड डालते जाओ, गोल्ड डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, जब इस मार्क तक वाटर लेवल पहुंच जाएगा तो हो गया एलिफेंट के वेट के बराबर गोल्ड, है ना। तो ऐसे जो ऐसे उसने क्या कर लिया, एलिफेंट को वे कर, है ना, एलिफेंट को वे कर लिया विद द हेल्प ऑफ बोट, है ना, विद द हेल्प ऑफ बोट उसने कर लिया वे, किसको, एलिफेंट को। ठीक है, तो ये थी एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल की स्टोरी, जिसने एक बड़े से एलिफेंट को वेट कर लिया, है ना। तो आप अगर दिमाग लगाओगे, आइडिया आएगा आपके दिमाग में, तो आप भी बड़ी से बड़ी चीज को वेट कर सकते हो, है ना। तो ये थी स्टोरी। आज की क्लास में इतना ही। आपको